मंगेश यादव एनकाउंटर मामला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव इसके बहाने यूपी सरकार पर जाति के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश यादव जातिवाद के नाम पर अपराधियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। वहीं बसपा नेत्री मायावती इसे भाजपा सपा की आपसी जुगलबंदी बताते हुए अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था के बेहतर होने का दावा कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मंगेश यादव एनकाउंटर केस की पृष्ठभूमि में अभी से 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा चुकी है। बड़ा प्रश्न यह है कि यदि अपराध पर कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव हुए तो परिस्थितियां किसके पक्ष में होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में शुरुआती दौर में सभी समीकरण भाजपा गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। भाजपा शुरुआत से ही मिशन 80 के असंभव से लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति बनाकर चल रही थी। विपक्ष की कमजोर चुनावी तैयारी को देखकर थोड़े बहुत नानुकुर के साथ लोग ये मानकर चल रहे थे कि भाजपा 80 सीटें भले ही ना जीत सके, लेकिन वो 2014 की सीटों की संख्या के आसपास रह सकती है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी और जातीय समीकरणों के बीच संविधान के मुद्दे ने भाजपा के सारे अनुमानों को जमींदोज कर दिया। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले के सहारे अखिलेश यादव उसी पिच को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने जा रहे हैं। वे भी इसी पिच पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी विपक्ष अपनी उसी रणनीति को मजबूत करना चाहता है जिसके सहारे उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिली थी। लेकिन जातिवाद के पिच पर खेलने का आरोप केवल विपक्ष पर ही नहीं लगाया जा सकता। जब लखनऊ में एक भाई और बहन के साथ कुछ उपद्रवियों ने अभद्रता की थी, तब स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में लखनऊ विधानसभा में चर्चा करते हुए एक यादव और एक मुसलमान अपराधी का नाम लिया था, जबकि इस घटना में भी कई वर्गों के लड़के शामिल थे। यानी इस घटना का जिक्र कर भी मुख्यमंत्री एक वर्ग विशेष को ही निशाना बना रहे थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे गैर भाजपाई दलों के समर्थक होते हैं। यानी प्रदेश में जातिवाद के मुद्दे को हवा देने का आरोप केवल विपक्ष पर ही नहीं लगाया जा सकता। सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी सुविधा के अनुसार खुलकर खेल रहा है। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन समीकरणों के सहारे विपक्ष ने बीजेपी के केंद्रीय मुद्दों यानी राम मंदिर और राष्ट्रवाद को बेअसर कर दिया था, क्या उसी के सहारे वो योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था की मजबूती के कवच को भी भेद सकेंगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह कानून व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए भाजपा भी इसे भुनाने से पीछे नहीं हट रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 का विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही जीता था। भाजपा ने सत्ता में होने के बाद भी 2012 के अखिलेश यादव सरकार के दौरान हुई अपराध की घटनाओं के सहारे विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी और उसे इसमें सफलता भी मिली थी। मंगेश यादव एनकाउंटर केस के सहारे भी वे इसी पिच पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा ने शुरुआती दौर में कानून व्यवस्था के नाम पर हो रहे एनकाउंटर को सही ठहरा लिया था, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं, उससे ये तिलिस्म टूट गया है। अब पूरा प्रदेश ये जान चुका है कि इन एनकाउंटर के पीछे प्रदेश सरकार की नाकामी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे भी प्रयास से बेरोजगारी और गरीबी जैसे अहम मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने अमर उजाला से कहा कि मंगेश यादव एनकाउंटर को हम हत्याकांड कह रहे हैं। इसके पीछे राजनीति नहीं बल्कि ठोस कारण है, जिसके जवाब सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले का सच केवल तभी सामने आ सकता है जब इस मामले की जांच हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में कराई जाए। सपा नेता ने कहा कि सत्ता पक्ष ने एनकाउंटर को अपनी हर नाकामी को छुपाने का हथियार बना लिया है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र केवल एनकाउंटर से नहीं चलता। उन्हें उन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो आज इस एनकाउंटर के बाद उठे हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अमर उजाला से कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब अपराधियों का जाति के नाम पर महिमा मंडन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अपराधी का जाति के नाम पर बचाव कर रहे हैं। ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक सपा, बसपा और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियां ही इस तरह की राजनीति करती थीं, लेकिन अब कांग्रेस भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा जानबूझकर एक नकारात्मक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी सहित पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।